ये उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान की धरती पर राजाओं की तलवार चलती थी और आम इंसान की आवाज दबा दी जाती थी। अजमेर पर एक शक्तिशाली राजा का राज था। उसका हुक्म आखिरी माना जाता था, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसी जमाने में मक्का से हिंदुस्तान की सरजमी पर एक अल्लाह वाला पहुंचा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया आज ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। जब ख्वाजा साहब अजमेर आए तो उनके पास न फौज थी, न दौलत, न तख्त, बस दिल में अल्लाह का नूर और जुबान पर इंसानियत का पैगाम। राजा की नाराजगी अजमेर के राजा को जब खबर मिली कि शहर में एक अल्लाह वाला आ गया है जिसके पास लोग जमा हो रहे हैं, तो वह बेचैन हो उठा। राजा ने कहा, अगर लोग इसकी तरफ झुकने लगे तो मेरी हुकूमत कमजोर हो जाएगी। राजा ने हुक्म दिया, इस आदमी को अजमेर में जगह न दी जाए, ना पानी, ना ठहरने की इजाजत। शहर के कुएं बंद करवा दिए गए, लेकिन ख्वाजा साहब ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जिसको पनाह देता है उसे कोई बेघर नहीं कर सकता। पानी का वाकया एक सूखे टीले पर ख्वाजा साहब ने कयाम किया। साथ आए गरीब लोग प्यास से बेहाल थे। ख्वाजा साहब ने अल्लाह से दुआ की और उसी वक्त एक सूखे कुएं से पानी निकल आया। यह खबर आग की तरह पूरे अजमेर में फैल गई। लोग हैरान थे, यह कोई जादू नहीं था, यह यकीन की ताकत थी। राजा ने सुना लेकिन घमंड में बोला, यह सब दिखावा है। पहली मुलाकात कुछ दिनों बाद राजा खुद ख्वाजा साहब से मिलने आया। घोड़े पर बैठा, सिर पर ताज, दिल में घमंड। राजा बोला, तुम अजमेर क्यों आए हो? ख्वाजा साहब ने नजर झुकाकर कहा, बंदों को जोड़ने आया हूं, जुल्म को खत्म करने आया हूं और अल्लाह की याद दिलाने आया हूं। राजा हंस पड़ा, राज मोहब्बत से नहीं चलता। ख्वाजा साहब ने इत्मीनान से कहा, मगर राज जुल्म से भी नहीं टिकता। राजा पहली बार चुप हो गया। इंसानियत का असर दिन बीतते गए। गरीब, बेसहारा, मजलूम ख्वाजा साहब के पास आने लगे। ख्वाजा साहब किसी से यह नहीं पूछते थे कि वह किस मजहब का है, वह बस कहते, दिल साफ रखो, अल्लाह करीब होगा। राजा देख रहा था, जो काम उसकी फौज नहीं कर पाई वो ख्वाजा साहब की सादगी कर रही थी। राजा की परीक्षा, राजा के वजीर डर गए। उन्होंने राजा को भड़काया, हुजूर, अगर इन्हें अभी न रोका तो लोग इन्हें बादशाह मान लेंगे। राजा ने एक आखिरी इम्तिहान लिया। उसने ख्वाजा साहब के सामने गुस्सैल हाथी को छोड़ दिया। हाथी चिंघाड़ता हुआ बढ़ा, लोग भाग गए, लेकिन ख्वाजा साहब वहीं खड़े रहे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, रुक जा, तू भी अल्लाह की मखलूक है। हाथी वहीं बैठ गया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उस दिन राजा समझ गया, ताकत तलवार में नहीं, अल्लाह पर यकीन में होती है। राजा का दिल बदलना। उस रात राजा सो नहीं पाया। उसके सामने ख्वाजा साहब का चेहरा घूमता रहा। अगले दिन राजा बिना ताज, बिना शान ख्वाजा साहब के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा बोला, मैंने जुल्म किया, मुझे सही रास्ता दिखाइए। ख्वाजा साहब ने फरमाया, अगर इंसाफ करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। अजमेर का बदलना। राजा ने ऐलान किया, जुल्म बंद होगा, मजहब के नाम पर नफरत नहीं होगी, गरीबों की मदद होगी। अजमेर की फिजा बदल गई। लोग कहने लगे, यह तख्त नहीं बदला, यह दिल बदला है। कहानी की सीख ख्वाजा साहब ने सिखाया, मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है, सब्र सबसे बड़ा हथियार है, इंसानियत ही असली इबादत है। आज भी अजमेर शरीफ में जो झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं, अपने घमंड के सामने झुकता है। ख्वाजा गरीब नवाज आज भी यही पैगाम देते हैं, मोहब्बत बांटो, अल्लाह खुद रास्ता बना देगा।